तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ इस प्रकार से का सबसे पहला चैप्टर ही है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। अच्छा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी बातें जान लेते हैं। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन की शुरुआत होती कहाँ से है, तो थोड़ा ये बातें भी देख लेते हैं। ये शुरुआत होती है आपके ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहीं से। जैसे हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है, तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऐसे यौगिक जो केवल किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वैसे यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए इस हाइड्रोकार्बन हम इन चार चीज़ों की बातें को पढ़ने पड़ते हैं। जैसे पहली बात हमारा ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन, ठीक। दूसरी बातें हो जाती है एल्कीन, एल्कीन, ठीक। और तीसरी बातें आपका हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। अब इन्हीं तीन चीज़ों से ये हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाता है और इन्हीं तीन चीज़ों को पढ़कर हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन की शुरुआत करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन, इसका सामान्य सूत्र की अगर बात की जाए, सामान्य सूत्र बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ आपको बातें, और बहुत ही समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n+2, जहाँ पर n क्या होती है, जहाँ n क्या होती है, n के जगह पर 1 2 3 4 इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका भी जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन परमाणु की संख्या जितनी होगी उसके दोगुने क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी, ठीक। यहाँ भी 1 वही है, n वही होता है, 1 2 3 4 डॉट, ठीक। एल्काइन में क्या हो जाता है, तो देखिए इसका जो जनरल फार्मूला आपका हो जाता है CnH2n-2, क्या होता है, CnH2n-2, मतलब कि कार्बन परमाणु की संख्या जितनी रहेगी उसका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसके दोगुने से 2 कम होगी, ठीक है। जो एकदम नहीं जानता है कैसे चीज़ों को किया जाता है उनके लिए ये बातें क्लासेस चल रही है, ठीक है। यहाँ भी n बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 डॉट ऐसे जो भी हो, यहाँ भी n का वैल्यू हम वही रख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट ऐसे जो आंसर होगा, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं। तो क्या हो जाता है, देखिए इसमें लास्ट में एल्केन जुटा है, एन जुटा है, तो सबसे पहले इसका अनुलग्न क्या हो जाता है, अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगाएंगे इसमें, एन लगाएंगे। फिर बताएंगे कि सर ये क्या चीज़ बता रहे हैं, तो थोड़ा वेट तो करिए, अभी बता रहा हूँ। इसमें अनुलग्न क्या हो जाएगा, इसमें अनुलग्न आपका क्या हो जाएगा, ई, ठीक। और इसमें अनुलग्न क्या हो जाएगा आपका, आई, जैसे। और यदि हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या जैसे 1 रहेगी तो 1 के लिए हम यूज करते हैं मेथ। अगर हम नाम लिखना चाहें तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए मेथ के बाद आता है एथ, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ, फिर तीसरे कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, फिर चौथे कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, फिर 5वें कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, फिर 6वें कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स, और 7वें कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट, 8वें कार्बन के लिए ऑक्ट, ऑफ नॉक बेक, ऐसे 10 तक होता है, ठीक है। इससे और भी ऊपर होता है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम इतना ही यूज होता है, ठीक है। इसके आगे अगर यूज होगा तो हम लोग आगे वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक। तो देखिए
अगर हम इसके नामांकन की बातें करें तो कैसे होगा, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ ये आपका, अगर मैं इसके जगह पर देखिए थोड़ा सा मैं इन दोनों चीज़ों की एल्कीन और एल्काइन को आपको इरेज कर देता हूँ। देखिए कैसे नामांकन की पद्धति चलेंगी। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए M62 चैनल को। तो देखिए क्या बात बनेगा, यहाँ देखिए अगर मैं n का वैल्यू 1 रखता हूँ इस वाले कार्बन में तो क्या हो जाएगा C1H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, C1 को हाइड्रेट कर दिया जाता है और हाइड्रोजन परमाणु का 2 गुना के 4 और 4 2 6। ओहो यहाँ पर 1 है ना, 2 एकम 2 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 एकम 2 और 2 4 CH4। अब देखिए मैं बोला हूँ कि 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। 1 कार्बन के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा। 1 कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, ठीक, मेथ लगाते हैं और इसका अनुलग्न क्या है, एन ना, मेथ में अगर एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन। अच्छा अब बात आया समझ में कि आप अनुलग्न इसको क्यों लिख रहे थे। मेथ में एन जोड़ने के लिए अनुलग्न का मतलब जो हमारे शब्दों के पीछे लगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यही n के जगह पर 2 ले लूँ, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या का 2 लेता हूँ तो यहाँ C2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखिए तब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 कार्बन के लिए किसका यूज करते हैं, एथ का। बहुत ही जनरल बातें बता रहा हूँ। एथ में हमें अनुलग्न क्या करना है, इसके लिए एन जोड़ना है ना, तो जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा एथेन। क्या चीज आया समझ में बातें। चले बहुत ही बेसिक, किसी स्टूडेंट को लगता होगा कि सर बहुत बेसिक से बहुत ही ये क्लास 10 की चीज़ें बता रहे हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल बात सही है कि हम क्लास 10 की चीज़ों को ही बता रहे हैं। तो थोड़ा ये आपको बेस बनाएगा, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट हेलो एल्केन आपको बताने लग जाऊँ तो थोड़ा समझने में कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम बेसिक 0 लेवल ग्राउंड कहते हैं इसको, ग्राउंड लेवल से। तो हमने ग्राउंड लेवल से बिल्कुल इसको उठाकर चल रहे हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी में मैं कार्बन n का वैल्यू 3 रख दूँ तब क्या हो जाएगा, फटाफट हम इसको बनाते हैं। फार्मूला यही है CnH2n प्लस 2, n के जगह पर 3 रखना है, क्या हो जाएगा 2 3 6 6 2 8 हो जाएगा। ये 3 का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं, प्रोप ना, प्रोप में अगर n जोड़ दें तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। IUPAC नाम आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए तो हमने अब दूसरा पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन को फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है एल्कीन। सभी लोग बने रहेंगे। चलिए दूसरा हमें पढ़ना है एल्कीन के बारे में। एल्कीन में मैं बताया था इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है एल्कीन का, CnH2n होता है। इसका जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फार्मूला क्या हो जाता है CnH2n, ठीक। इसमें अनुलग्न क्या लगता है, अभी बताया हूँ। अनुलग्न क्या लगता है, इन लगता है, जो इसके लास्ट में इन लगा है ना वही इन लग जाता है अनुलग्न, ठीक है। तो अगर मैं इसमें n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ क्या होगा, CH2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल 1 से नहीं बनता है। अगर 1 से बनने लगेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, डबल वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसको बोलते हैं कार्बेन, जिसको क्या बोलते हैं कार्बेन। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट क्या लेंगे n का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ अगर n का वैल्यू 2 लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन n का वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे 2 गुना के 4, क्या हो जाएगा 4। तब क्या बन जाएगा, इसमें देखिए 2 कार्बन के में क्या बताया था, मेथ एथ, क्या हो जाएगा आपका IUPAC नेम अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा। और एथ में अनुलग्न क्या है हमारा, इन है ना, क्या हो जाएगा एथीन, ठीक। अगर यही n का वैल्यू मैं क्या ले लूँ 3 ले लूँ, क्या होगा C3H 2 3 6 हो जाएगा। तब इसका IUPAC के नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस इन, क्या हो जाएगा प्रोपीन,
ठीक, फटाफट हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगला है, ऐसे ही रखकर आप मेथ प्रोड्यूट एथीन, मेथीन, एथीन, प्रोपेन, पेंटीन, हेक्सेन ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, ये बहुत जनरल बातें हैं। अगला मैं बता रहा हूँ एल्काइन के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें इसमें जान लीजिए ताकि आपको एकदम ऑर्गेनिक में भी है तो एकदम मजबूत हो जाएंगे ऑर्गेनिक में। चलिए, एल्काइन क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला आपका हो जाता है CnH2n-2। इसमें भी अगर इसमें अनुलग्न की बातें करें, देखिए अगर इसमें हम लोग अनुलग्न की बातें करें तो क्या जुड़ जाता है, आइन जुड़ जाता है। क्या जी, सही बात है, आइन जुड़ जाता है। अगर मैं इसी में यन का वैल्यू अगर 2 से स्टार्ट करूँ, 2 से स्टार्ट करूँगा तो क्या बनता है, 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, C3H, 3 गुना के 6, 2 3 6, 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप में आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अगर यही n का वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, C4H, 2 चौका 8, 8 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूट ना, ब्यूट में अगर आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो एल्केन। ये तो हमारी कुछ बेसिक बातें रहेंगी। आज हमारी पहली क्लासेस कुछ स्पेशल खासी होने वाली है, पहली क्लासेस आप लोग सपोर्ट करते रहिए पीछे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हैलोजन ग्रुप के बारे में। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, हैलोजन समूह, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो देखिए हैलोजन समूह ये क्या होता है, आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी होता है ना, आवर्त सारणी में जो 17 नंबर का या फिर पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, हैलोजन समूह क्या होता है, एक पी ब्लॉक का समूह होता है जो कहाँ पर उपस्थित होता है, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। पी ब्लॉक में कहाँ उपस्थित होता है, तो पी ब्लॉक में आपके 17वें वर्ग में उपस्थित होता है, कहाँ 17वें वर्ग में, ठीक है 17वें वर्ग में उपस्थित हो। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हैलोजन समूह को एक्स ग्रुप से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, ठीक है। एक्स में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, तो एस्टासीन भी आता है लेकिन हम इसको हाइड्रेट कर देते हैं, ठीक है। ये चार मेनली लेकर चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब थोड़ा एल्केन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एल्केन क्या होता है, एल्केन देखिए मैंने इसका आपको एल्केन का जनरल फार्मूला बताया CnH2n+2। क्या बताया आपको, CnH2n+2। एक होता है एल्किल। देखिए अगर इसमें हम बातें करें तो इसमें टोटल हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु की संख्या मिलाकर क्या होता है, कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 अधिक होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर मैं आपको ऐसे लिखूँ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप नाम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, 10 में सुने हैं, एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। अब ये सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया है भाई साहब, हाँ सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाया है, इसके साथ कुछ ना कुछ तत्व क्या रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। अगर यही CnH2n+1 के साथ अगर क्या जुड़ जाए, ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, इसी को क्या, इसी का क्या नाम होता है, एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, इसी का नाम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, हैलाइड है, समझ में। या कि इसी को नाम दे देते हैं हेलो एल्केन, और इसका क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन। क्या आ गई, आया बातें समझ में। हमने हेलो एल्केन को इतना डिफाइन करने के पीछे की क्लासेस में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, और फिर इसके बाद आपको हेलो एल्केन के बारे में बता रहा हूँ। तो कैसे, आपसे पूछेगा कि हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला, जीएफ का मतलब वो वाले जीएफ नहीं, जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला तो आप बताएंगे तो होता है CnH2n+1 और हाइड्रोजन ग्रुप यहीं पर जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल में हम बताएंगे, जैसे और एग्जांपल हम ले लेते हैं,
सी एस, यहाँ CH3X लिख सकते हैं, ये भी आपको, इसको भी हेलो एल्केन बोलते हैं। C2H5X, इसको भी हेलो एल्केन बोलते हैं, या फिर C3H7H7X, ये भी क्या है हमारा हेलो एल्केन ही है। और C4H9X, ये भी क्या है हमारा हेलो एल्केन ही है। अब जरा सा बातें आ गई कि भाई साहब क्या सर सब ऐसे ही x लगा कर बताएंगे, हमें कुछ संभावना और बन जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आपको ये एल्किल ग्रुप याद रखना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो ये क्या है इसका एल्किल हैलाइड, जनरल फार्मूला, जनरल नाम होता है एल्किल हैलाइड। लेकिन जब इसका IUPAC नेम पढ़ते हैं, IUPAC नेम पढ़ते हैं, तो इसी को लिखते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखिए क्या हो जाएगा आगे इस बात में। अब मैं हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में अभी इसको मैं होल्ड किया रहा, हेलो एल्केन को भी मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ चर्चाएं आगे कर लेते हैं। जैसे कि ये जो भी हमारा हेलो एल्केन निकलता, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ CH3 CH2 CH2 और X। अब X के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन भी रख सकते हैं, क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं और आयोडीन। इन चारों में से कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसको निकालकर यहाँ पर क्लोरीन डाल दिया तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। स्ट्रक्चर TRUCTU स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर STR। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पर इस कार्बन से जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है कार्बन, कार्बन लगा लेंगे। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे। इसके साथ फिर कार्बन, इसके साथ फिर 2 और इसके साथ क्या लगा देंगे, फिर लास्ट में फ्लोरीन। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इसका संरचना कैसे बन गया इस प्रकार से। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा CH2Br। ठीक है, CH2Br। तो क्या सर सब अपने ही मन से लिखेंगे, एक आध तो हमारा भी लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस चीज़ का स्ट्रक्चर आपसे लेना है, किस चीज़ का आप स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी बना दूंगा अगले लेक्चर्स में। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले 3 हाइड्रोजन है ना, जोड़ लेंगे 1 2 3। इसके साथ फिर कार्बन लगा है तो कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है 1 2। इसके साथ कार्बन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है 1 2। इसके साथ फिर कार्बन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और लास्ट में क्या है हमारा Br। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारा बन गया। और भी एग्जाम्पल लेना चाहिए। अब बातें रह गई थोड़ा सा, ट्रक वाले बड़ा बदतमीज होते हैं, कभी कभी इतना देख कर हाथ मारते हैं। चलिए तो हम आगे और बताते हैं। ये देखिए अब आप कहेंगे कि सर क्या आप केवल सैचुरेटेड कार्बन का ही बना रहे हैं, तो आपने नाम ले लिया सैचुरेटेड का, होता क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो जिनके मध्य कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसको क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है ना, कार्बन कार्बन की कोऑर्डिनेशन क्या होनी चाहिए, अगर सिंगल है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर मैं जैसे आपको ऐसे लिख दूँ CH2 CH3 लिखा, फिर CH फिर CH फिर CH2Br लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से तब क्या इसका स्ट्रक्चर बनाए। देखिए क्या बनता है हमारा स्ट्रक्चर, जरा सा बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ CH3 है ना, 1 2 और 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ लिया। इसके बाद चलते हैं इस कार्बन के पास, पहुँचे इस भाई साहब के पास, तो एक ही है ना, चलिए 1 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। फिर इस कार्बन के पास आते, इस भाई साहब के पास भी एक ही है। फिर इसके पास आते हैं, इसके पास क्या है 2 गो है हाइड्रोजन, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इनके पास ब्रोमीन भी है। अच्छा अब ऊपर देखिए एक चीज़ बताना भूल गया कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 कंप्लीट होनी चाहिए। अब
अगर 4 नहीं कंप्लीट होगा, अगर हमें बाउंडेशन इस प्रकार से कुछ दे दिया गया है कि हाइड्रोजन आपको इतना ही लगाकर कंप्लीट कराना है, तो हम हाइड्रोजन बाउंडेशन को चेंज करेंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 बाउंडेशन तक केवल मैक्सिमम लगा सकते हैं, वो भी किसके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। अगर हम चौथा बाउंडेशन लगाना चाहें दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हम केवल कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाएंगे, डबल लगाएंगे या फिर ट्रिपल लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड तो होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा भाई साहब, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगर यही कार्बन कार्बन के मध्य समझिए डबल बॉन्ड हो जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तब इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हिंदी में जानना चाहे तो इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी चार्ज कंप्लीट नहीं है, कैसा नहीं कंप्लीट। इस कार्बन के देखें तो 1 2 3 तीन को वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन के देखें तो 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट है। इसको कंप्लीट करना चाहें तो हम यहाँ से डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए सारी बाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि हेलो एल्केन को पहचानना कैसे है, इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, इसको बनाने की मैकेनिज्म क्या होती है। अभी ट्रिपल बाउंडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए ट्रिपल बाउंडेड वाला, CH3 कार्बन, फिर कार्बन, फिर लगा दें यहाँ पर, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो CH2X, ठीक है, Cl लगा देते हैं। देखिए क्या बनेगा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3, इस कार्बन के पास छुच्छा है, ये कार्बन छुच्छा है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 2, अरे भाई क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए यो कार्बन की वैलेंसी अनकम्प्लीट है, 1 2 इसकी भी है, 1 2 इसकी भी है, 1 और 2 को बना देंगे तो इसकी भी 3 को हो, 4 को हो जाएगी, इसकी भी 3 को और 4 कार्बन की 4 को वैलेंसी पूरी हो गई ना। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आज की क्लासेस हम इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगले दिन हम लोग हेलो एल्केन के बारे में कुछ और भी जानकारी एकत्र करेंगे कि हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अगर क्लासेस थोड़ा भी आपको समझ में आया हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। अगर ये क्लासेस किसी ऐसे व्यक्ति के पास भी पहुँच जाता है जो क्लास 12 का न हो, स्टूडेंट न हो, तो अपने सगे संबंधी में उसके कुछ ना कुछ लोग जरूर ही होंगे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनके पास शेयर करिए, क्लासेस को देखकर इग्नोर मत कीजिए। और जो भी बच्चा अगर क्लासेस को देख रहा है तो पूरी एंड तक देखें। मेरी गारंटी आपसे वादा है कि हम लोग क्लासेस को बहुत एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। और आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन करना भी चाहें तो आपके लिए क्या होगा, बहुत बेहतर क्लासेस साबित होगा। पूरी ग्राउंड लेवल से हम लोग शिखर तक जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।